रामसने घाट, दरियाबाद और बल्कि मैं कहूँ पूरे बाराबंकी के लिए एक आज ऐतिहासिक ये सौगात मिल रही। और ऐतिहासिक सौगात इसलिए है कि बेटी हो, बहन हो या कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, लोगों की चिंता इस बात के लिए रहती थी कभी बरसात हो गई, आवागमन में बाधा पड़ गई, तो परिवार के लोग उस खुशी के मौके पर जो पूरा मेहनत करके उस कार्यक्रम को सजाते संवारने का काम करते थे। लेकिन जब आसमान से बूंदे देखते थे तो मन उनका विचलित हो जाता था, कार्यक्रमों में बाधा पड़ती थी। उस बाधा को दूर करने के लिए अपने वहां एक कल्याण मंडप बने जिसमें बेटियों और बहनों की शादी के साथ कोई भी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो, सकुशल संपन्न हो सके। ये सबका मन था, नहीं मन था, सबका था ना। आज वो जो मन था आपका, जो आकांक्षाएं थी, आज जब वो पूरी हो रही हैं, तो इस ऐतिहासिक सौगात के लिए आप सभी को मैं अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। साथियों मित्रों, अगर हम देखें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2014 और 17 के बाद इस देश और प्रदेश के अंदर तमाम ऐतिहासिक बदलाव हुए। दुनिया के अंदर भारत माता के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम हमारे आपके नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम हुआ और भारत अब वो भारत नहीं रहा। तमाम लोग हैं जो खाड़ी देशों में, आज विदेशों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। आज उनको पता है कि वहां भारत के पासपोर्ट की क्या ताकत है, भारत के वीजा की क्या ताकत है। तो विदेश में रहने वाले व्यक्ति को आज एहसास दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। देश की सीमाओं को आज पूरी तरीके से सुरक्षित करने का काम हुआ। आज वो भारत नहीं है कि मुंबई में हमले हो, दिल्ली के अंदर हमले हो, लखनऊ अयोध्या के अंदर हमले हो। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज उठाएं, केवल अपनी बात को कहें, वो भारत नहीं है। आज मोदी जी का भारत है जो देश की सीमा के बाहर भी जाकर आतंकी कैंपों को जमींदोज करने का काम करता है। आज बदलता भारत पूरी दुनिया देख रही है। लोक कल्याणकारी क्षेत्र में अगर हम देखें, जो गरीब मां की कोख से पैदा हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, कल्पना करिए आजादी के आज 8 दशक होने वाले हैं। इन 8 दशकों में 1 दशक से लगभग मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आज 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन पहुंचाना क्या कोई आसान बात है? कोरोना के महासंकट से लेकर अब तक जात पात मत मजाक से ऊपर उठकर 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का। किसानों की बातें तो बहुत सरकारें करती थी, लेकिन आज 8 घंटे से बढ़ाकर 18 घंटे बिजली, सोलर में 75%, सोलर ट्यूबवेल के लिए 75% का अनुदान और 12 करोड़ किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के रूप में 6-6 हजार रुपए सालाना भेजने का ऐतिहासिक काम भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी करे। मुझे याद है उस बात का, 50 करोड़ लोगों को आज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने का काम हो रहा है। कल्पना करिए, घर के बुजुर्ग लोग कहते थे आयुष्मान कार्ड नहीं होता था। अरे ठीक है, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बेटी का ब्याह भी करना है, हमारे इलाज की चिंता मत करिए। वो बूढ़े बुजुर्ग लोग इलाज उनका नहीं हो पाता, कुछ ही परिवार कर पाते थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का काम हुआ है। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है, तमाम राजनीतिक विपक्षी लोग जो तरह तरह की बातें करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, आप भी सरकार में रहे, आधी बूंद अगर स्याही खर्च करते तो गरीबों को निःशुल्क राशन भी मिलता, 12 करोड़ किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि भी मिलता और आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से
50 करोड़ लोगों का इलाज भी होता और 4 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री आवास उनको देने पड़े हैं, अगर आप उस आधी बूंदी शाही इस्तेमाल करते तो शायद उनको ये इंतजार नहीं करना पड़ता। आज जो सरकार की योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंच रही हैं। और मैं जो कह रहा था 2017 के बाद योगी जी के नेतृत्व में यही उत्तर प्रदेश से हजारों दंगे हुए थे, माननीय न्यायालय तक तल्ख टिप्पणियां करते थे। वो कहते थे क्या हो रहा है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार हुआ करती थी और दंगों का उत्तर प्रदेश लोगों ने बनाया था। जिले जिले पे बैठे गुंडे माफिया जिलों की सरकार चलाने का काम करते थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, क्या किसी की हैसियत है, क्या किसी की हैसियत है कि कहीं पर दंगा कर सके? उसको मालूम है कि अगर दंगा करेंगे तो 24 घंटे के अंदर जहां भी होंगे यूपी की पुलिस उनको जमीन में गाड़ देने का काम करेगी। आज किसी की हैसियत नहीं कि उत्तर प्रदेश में दंगा कर सके। माफियाओं बलवाइयों का पूरी तरीके से सफाया करने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। और यही नहीं, जहां पर हमारी आस्था की बात हो, सनातन संस्कृति की बात हो, जहां पर हमारी विरासत की बात होती है, 2019 में उस समय राम मंदिर का फैसला नहीं आया था। 17 में योगी जी ने कहा कि हम अयोध्या में दीपोत्सव मनाने का काम करेंगे। तमाम पत्रकार लोग हों, तमाम प्रबुद्ध लोग हों, वो कहे कि योगी जी का फैसला कैसा फैसला। लेकिन साथियों, मुझे इस बात की बताते खुशी है कि 2017 में पहला दीपोत्सव योगी जी ने अयोध्या में मनाने का काम किया और अयोध्या का इतना भव्य दीपोत्सव हुआ, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको सम्मिलित करने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ। आज जो अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण काम पूरा, आज जो हमारी 5 पीढ़ियों की तपस्या थी उसको भी साकार करने का काम हुआ है। काशी के अंदर वहां पर कॉरिडोर का काम पूरा हुआ, विंध्याचल में माता विंध्याचल माई के वहां पर कॉरिडोर का काम पूरा हुआ है। इस समय मथुरा में भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। और इसके साथ साथ तमाम अगर हम देखें विकास कार्यों की सौगात देने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। लगभग 7 लाख युवाओं को नौकरियां देने का काम हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोग बहुत उछलते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 12 और 17 के बीच में आप सरकार में थे, उस समय केवल 2.25 लाख लोगों को नौकरियां देने का काम किया था और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर पीछे 8 साल में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया था। आप जब नौकरियां देते थे तो पर्ची खर्ची और जात के आधार पर देते थे और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है वो मेधा और प्रतिभा के आधार पर नौकरी देने का काम करती है। कोई नहीं कह सकता इस बात को, कोई भी इस बात को नहीं कह सकता है कि हमने 8 लाख नौकरियां दिया है। हर जात के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, सबको मेधा और प्रतिभा के आधार पर हमारी सरकार ने साथियों नौकरी उपलब्ध कराने का काम किया है। आज योगी जी की सरकार का ही कमाल है, आपका आशीर्वाद है और योगी जी की सरकार का कमाल है। आपका आशीर्वाद न मिलता तो शायद ये सारे काम मुश्किल थे, ये सारे काम मुश्किल थे जो आप देख पा रहे हैं। और योगी जी का आशीर्वाद नहीं होता तब भी ये काम मुश्किल था। लेकिन आप सबने इस मुश्किल काम को अगर किसी ने आसान किया है तो आप सब जनता जनार्दन का जो हमारे सर पे हाथ है आशीर्वाद के रूप में, इस नाते साथियों आसान है। आज जो यहाँ पर कल्याण मंडप का जो काम लोकार्पण जो हम लोग कर रहे हैं, तो मैं सारा श्रेय यहाँ की दरियाबाद विधानसभा की जनता, राम सनेही घाट की जनता को देना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद के कारण साथियों संभव हो पाया है। आज अभी दरियाबाद इसी नगर पंचायत के अंदर 1420 अभी आवास का आवंटन हुआ है। 1420 5 ग्राम पंचायतें मिलाकर इसका गठन हुआ, 5 ग्राम पंचायतें मिलाकर, और 20 दिसंबर 2020 को इसको हम लोगों ने नगर पंचायत के रूप में दर्जा दिलाने का काम किया था। तब से 1,500 लगभग प्रधानमंत्री आवास देने का काम हुआ है और 2.5 लाख रुपए के आवास लोगों को उपलब्ध कराने का काम हुआ है। अभी 2,000 से अधिक फार्म हैं यहाँ पर और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ आने वाले समय में जितने भी पात्र लोग होंगे सारे पात्रों तक क्रमिक रूप से हम उनको आवास पहुंचाने का काम करेंगे, बिना भेदभाव के सारे लोगों को उसको आवास देने का काम करेंगे। अभी यहाँ अपने इसी क्षेत्र के अंदर आज अभी इसी महीने अभी हम जो बस स्टेशन है हमारा बनकर तैयार है,
माननीय परिवहन मंत्री जी इसका जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, और क्योंकि अभी वहाँ पर स्टाफ की नियुक्ति बाकी है, स्टाफ की नियुक्ति जैसे हो जाएगी वैसे इसका भी हम लोग संचालन आरंभ करा देंगे बस अड्डे का। और बस अड्डे का जैसे स्टाफ की नियुक्ति के साथ संचालन आरंभ होगा, और चाहे आप यहाँ से फिर अयोध्या चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, आपका लखनऊ जाने का मन हो या दिल्ली जाने का मन हो, यहाँ बसें उपलब्ध रहेंगी। आपको रोज लाने ले जाने का काम इस बस अड्डे से होने वाला है। और एक और मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आज जो नगर पंचायत में अगर जो भी आज यहाँ पर ऑडिटोरियम का काम हो, यहाँ पर पटेल पंचायती का जो मैदान, वहाँ पर जब स्टेडियम की बात चल रही थी उस समय जवाहर भाई से हमारी बात हुई, उस समय नगर पंचायत का भी, उसमें कुछ नगर पंचायत ग्राम सभा के साथ साथ उस समय पटेल पंचायत इंटर कॉलेज का भी, उसको बढ़िया बनाने के लिए आपकी सहयोग की भी आवश्यकता थी। आपने कहा कि आप जो स्टेडियम का कार्य जरूरी है और स्कूल के बगल है, हम चाहते हैं इसको जो भी हमारी साथ में, और आज उसी का परिणाम स्टेडियम का काम भी हम लोगों ने पूरा कर पाए हैं। और आने वाले समय में अभी हमने एक और तासीपुर ग्राम पंचायत में 3 हेक्टेयर में हमने चिन्हित कराने का काम किया है, और आने वाले समय में वहां पर ये इंडोर स्टेडियम है, वो आउटडोर स्टेडियम युवाओं के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम बनाएंगे। मैं समझता हूं कि पूरे जिले के अंदर वो सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जो आने वाले समय में हम उसको भी बनाकर युवाओं और यहाँ की जनता जनार्दन को समर्पित करने का काम करेंगे। साथियों, बातें मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, बातें बहुत आप सब जानते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें, चुनिंदा बातें बताना चाहता हूँ। जब मुझे 2017 में आप सबका आशीर्वाद मिला तो मैंने कहा था एक भाई और बेटे और सेवक की तरह काम करूंगा। उस समय दरियाबाद विधानसभा के अंदर लगभग 1100 गांव में 400 गांवों में पूर्वों में बिजली नहीं थी, उस समय 400 में नहीं थी, लेकिन आज सभी पूर्वों और मजरों को हमने बिजली से भिजवाने का काम किया है, आच्छादित करने का काम किया है। यहाँ पर टाउन एरिया हो, बसअड्डा हो, स्टेडियम हो, गोमती नदी पर सिल्हौर में पुल के निर्माण की बात हो, वहां लोग जल सत्याग्रह किए, लेकिन पिछली सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं देने का काम किया। आज वहां पर पुल का निर्माण कराकर आम जनता को हमने समर्पित करने का काम किया है। चाहे वो सुहासा में रारी नदी पर पुल की निर्माण की बात हो, और पसुआ घाट रारी नदी पर पुल की निर्माण की बात हो, वहां भी तमाम धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन उसका जवाब शून्य रहता था। लेकिन हमने वो भी दोनों पुल बनाकर उसको भी आम जनता को समर्पित करने का काम किया है। अभी भीखरपुर का जो पुल का निर्माण हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ वन विभाग के एनओसी के कारण वो काम रुका था। आज भी हमारे पास अभी फोन आया था और निदेशालय से, उन्होंने कहा कि सर आज की एनओसी हम जारी कर रहे हैं, और जो हमारा जो एनओसी के कारण वो काम नहीं हो पा रहा था, आज वो एनओसी जारी हो रही है, और मुझे पूरा भरोसा आने वाले 15-20 दिन के अंदर ही उसका हम लोकार्पण करके उसको भी आम जनता को समर्पित करने का काम करेंगे। आप चाहे दरियाबाद के अंदर दरियाबाद बाईपास की बात हो, टिकैत नगर बाईपास की हो, कल मैं लखनऊ में था, एक लोगों ने कहा कि भैया मैं उधर से टिकैत नगर से निकला, लोगों ने कहा बाईपास से निकल लीजिए। मैंने सोचा कि बाईपास वो भी दरियाबाद में, लेकिन वो लोगों की कल्पना से वो काम परे था, लेकिन आज वहां पर भी बाईपास का निर्माण का काम पूरा है। और जो रेलवे ओवरब्रिज, जहां पर चाहे एम्बुलेंस हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, क्षेत्रवासी सबको समस्या का सामना रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण करना पड़ता था। आज रेलवे के लोगों के लिए, रेलवे और सेतु निगम दोनों लोगों को मैंने कहा है कि हम चाहते हैं कि दिवाली से पहले इसको बनाकर आम जनता को हम लोग समर्पित करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि दिवाली में एक बड़ी सौगात रेलवे ओवरब्रिज के रूप में दरियाबाद की जनता को वो मिलने जा रहा है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जो सनातन संस्कृति की जो हमारी मानता है, वो चाहे 5 कोसी हो, चाहे 14 कोसी हो, 84 कोसी परिक्रमा हो, हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी के प्रयास से वो काम उन्होंने स्वीकृत कराने का काम किया था। जो हमारे अलीबाग क्षेत्र से लेकर आप उसको नियामतगंज होते हुए, बारिनबाग होते हुए और सरयू नदी पर, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुल बनने जा रहा है। आपको मालूम कितने किलोमीटर का है? 4.5 किलोमीटर लंबाई का वो पुल बनने जा रहा है।
और हमें लगता है कि उसको भी हम लोग बहुत जल्द इसको काम को पूरा करेंगे। तो साथियों मित्रों, काम तो बहुत है, अगर हम लोग दिन भर गिनाएं तो हमारे कार्यकर्ता उसको गिनाते रहेंगे। हर व्यक्ति की, हर क्षेत्र की, हर जनता जनार्दन की हमने कोशिश किया है, और जो भी कमी अभी छूटी है उसको भी आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से मिलकर हम पूरा करने का काम करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको ढेर सारी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और अपने माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से उनके प्रति बहुत बहुत आभार करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी मांग को, इसको पूरा करने का काम किया है, और इस जो कल्याण मंडप की हमारी मांग थी उसको पूरा करने का काम किया है। अभी दरियाबाद विकासखंड में हमने मझेला गांव को वहां पर चयनित करने का काम किया है। पूरे बाराबंकी जनपद का पहला उत्सव भवन वहां पर बनने जा रहा है। वहां पर लगभग 1.25 एकड़ की जमीन हमने उसको चिन्हित कराया है, और चिन्हित कराकर वो टेंडर प्रक्रिया में है, और जो बहुत जल्दी उसका हम लोग भूमि पूजन करेंगे, और दरियाबाद विकासखंड में उसको हम सौगात देने का काम करेंगे। महमूदाबाद में जो हमारा बहुत महमूदाबाद ग्राम पंचायत के अंदर, वहां पर भी लगभग 4 करोड़ लागत से, 4 करोड़ के लागत से वो बारात घर बन के तैयार हो गया है, उसमें भी कार्यक्रम आरंभ हो गए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे क्षेत्र के अंदर जो जनभावना है उसको हम लोगों ने भरसक प्रयास किया, उसको पूरा करने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में यहाँ पानी की टंकी का भी प्रस्ताव 3 है ना, 5 है, अच्छा 3 नहीं 5 है, क्योंकि वाटर की सप्लाई पूरे नगर पंचायत में अच्छी हो। कितने फुट से पानी निकलेगा मालूम है आपको? लगभग 600 फुट नीचे से, और हर घर को शुद्ध जल मुहैया हो, उसके लिए हमने 5 पानी की टंकी का यहाँ पर प्रस्ताव दिया है। और मुझे पूरा भरोसा है इसी महीने वो सारी पानी की टंकी का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृत हो जाएगा, और बहुत जल्दी उसको भी हम लोग घर घर पानी पहुँचाने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको, मंचस्थ हमारे सभी पार्टी के नेतागणों को, C&S संस्था को, जिन्होंने बहुत ही शानदार सराहनीय काम किया है, उनको हृदय से, उनको भी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देते हुए आप सभी क्षेत्रवासियों का, सभी नगरवासियों का हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक बार हम हमारे साथ मिलकर बोलेंगे, बोले श्यावर रामचंद्र की। फिर हमने कहा जोर से बोलो। भाई हम परेशान होते हैं, हमको कोई चीज जरूरत होती है, हम कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। तो उनका, जब उनका जय घोष हो तो बढ़िया हो, मन से हो, बढ़िया उच्च स्वर में हो, और आंख बंद करके उनका करके बढ़िया से उद्घोष करें। बोले श्यावर रामचंद्र की, पवन सुख हनुमान की, बाबा राम सने की, बुढ़वा बाबा की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।